हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट टॉक। और आप सबका स्वागत है हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहली सीरीज में। तो बिना किसी बकवासबाजी के हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हाँ बता दें किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है सीजीएल जो हमारी एसएससी होती है उसके सभी एग्जामिनेशन में इंग्लिश आती है। जितने भी इंग्लिश के एग्जाम मतलब कितने जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता ही आता है। तो उन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए और सीजीएल के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारा तरीका कैसा होगा। हमारा तरीका ऐसा होगा कि जैसे कि हम ढेर सारा अगर पढ़ लेते तो हम भूल जाते हैं क्योंकि रिवीजन तो हमसे होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पर शॉर्ट वीडियोस में दस दस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा और हमें आसानी से याद भी हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं हमारे सामने। यही वो 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इन 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 वर्ड के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड की तरफ जो कि है अबेटर। देखो, अबेटर का हिंदी मतलब होता है बूचड़ खाना। क्या होता है? बूचड़ खाना। बूचड़ खाना तो आप सबको पता ही होगा। क्या? बूचड़ खाना तो आप सबको तो पता ही होगा कि बूचड़ खाना क्या होता है। बूचड़ खाना एक ऐसी जगह होती है या फिर अबैटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है और उनके मीट को सप्लाई किया जाता है फूड के पर्पज से। तो हमारा पहला वर्ड क्या है? अबैटर। अ प्लेस वेयर एनिमल्स किल्ड फॉर फूड। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है और उनके मीट को सप्लाई किया जाता है फूड के पर्पज से। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? अबैटर बोलते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है अबॉट। अ मैन हु इज हेड ऑफ मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री नहीं है, ये मोनेस्ट्री है। क्या है ये? मोनेस्ट्री। अब मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। मठ क्या होता है? देखो, एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी रिलीजन के गुरु लोग रहते हैं। मतलब कि मान लो अगर हम यहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की बात करें, बुद्धिस्ट मठ की बात करें, तो क्या होता है जहाँ पर ऋषि लोग रहते हैं या फिर जहाँ पे जो संत लोग रहते हैं वो बहुत साधारण सी जगह होती है। तो ये क्या होती है? एक ऐसी बिल्डिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे मॉन्क लोग रहते हैं। ठीक, जैसे मान लो बुद्धिस्ट मत की बात करें तो ये क्या होता है? एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। अब उन मॉन्क में जो सबसे सीनियर होंगे या फिर सबसे ज्यादा जिनको ज्ञान होगा नॉलेज के बेसिस पर, वो क्या होंगे? इन सबके हेड होंगे। तो उन्हीं हेड को क्या बोलेंगे? अबॉट बोलेंगे। और हिंदी में इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा मठाधीश। क्या होगा? मठाधीश। अबॉट। अ मैन हु इज हेड ऑफ मोनेस्ट्री, जो मठ का हेड होता है उसको अबॉट बोलते हैं। हिंदी में मठाधीश बोलेंगे। थर्ड वर्ड है हमारा एब्रिविएशन। अ सर्टेन फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज। जैसे किस कोई वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे लिखना है मैं डॉक्टर। हम ऐसे डॉक्टर नहीं लिखते। हम क्या लिखते हैं? हम डी उठाते हैं और आर उठाते हैं। क्या बन गया? डॉक्टर। ठीक है, अगर हमें लिखना है मिस्टर, तो हम मिस्टर नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? एम आर, मिस्टर। ठीक है, ऐसे मिसेस में होता है, एम आर एस कर देते हैं, मिसेस हो जाता है। तो किसी वर्ड के शॉर्टन फॉर्म को, किसी वर्ड के, अभी इसके बाद एक्रोनिम आएगा तो एक्रोनिम भी आपको मैं समझाऊंगी कि एब्रिविएशन और एक्रोनिम में क्या डिफरेंस होता है। तो एब्रिविएशन का क्या मतलब होता है? किसी वर्ड का शॉर्टन फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी वर्ड का, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं? डी आर। तो ये डी आर क्या हो गया? एक्रोनिम हो गया। मिस्टर का क्या लिखते हैं? एम आर। तो ये क्या हो गया? एब्रिविएशन हो गया इस वर्ड का ये। तो किसी भी वर्ड का जो सर्टेन फॉर्म होता है, एक निश्चित हम बना दिए हैं, उसका शॉर्ट जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्रिविएशन बोलते हैं। ठीक है,
एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मतलब होता है टू फॉर्मली गिव अप। जब हम कोई चीज ऑफिशियली क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, किसी चीज को त्याग देते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्डिकेशन, जैसे कि त्याग। ठीक है। समझ में आया? एब्डिकेशन टू फॉर्मली गिव अप, कोई चीज को छोड़ देना, फॉर्मली छोड़ देना, ऑफिशियली छोड़ देना, उसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेशन। और फिफ्थ हमारा क्या है, एब्ल्यूशन, रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी। देखो जब हम ऐसे ही नहाते हैं, ठीक है, जैसे रोज नहाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाथ। अब बाथ को एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ बाथ, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। बाथ तो हम नॉर्मली करते हैं, डेली नहाते हैं ना, तो उसको बाथ बोलेंगे। लेकिन एब्ल्यूशन क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, जैसे जो हिंदू रिलीजन है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, धार्मिक स्नान करते हैं, जाते हैं कहाँ पे, गंगा में नहाने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, धार्मिक स्नान। वो क्या होता है, रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी, मतलब धार्मिक तौर से अपने पाप को धोने के लिए, या फिर हमारे कस्टम में वो है, तो उसको जब हम फॉलो करते हुए अपनी बॉडी को वॉश करते हैं, तो उसको अब्ल्यूशन कहते हैं। ठीक है। जैसे अब्ल्यूशन के पर्पज से आपको पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक क्या था, एक बड़ा सा ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं। ठीक है। वहां पे लोग क्या करते थे, ऐसा बताया जाता है, ऐसा मानना है कि वहां लोग एब्ल्यूशन के लिए जाते थे। ठीक है। धार्मिक स्नान के लिए लोग वहां पे जाते थे। सिक्स्थ क्या है, एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस समथिंग विच इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको हिंदी में क्या बोलोगे, कठिन बोलोगे ना। कोई भी चीज जो कि बहुत ज्यादा कठिन है, जो समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा पजल्ड है, तो उसको क्या बोलोगे, एब्स्ट्रूज बोलोगे। एब्स्ट्रूज का मतलब समथिंग वेरी हार्ड, समथिंग वेरी डिफिकल्ट, समथिंग विच इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एब्स्ट्रूज। सेवन, अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स जब हमारे पास कोई चीज होती है, मतलब हम्म, जैसे क्या चाहिए, मैं चाय बनाने गई, क्या बनाने गई, चाय। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग थे, तो मुझे यहाँ पे 1 kg क्या चाहिए, 1 kg शुगर चाहिए। ठीक। लेकिन मेरे पास शुगर कितनी है, 10 kg मेरे पास है शुगर। ठीक। मुझे चाहिए कितना था, 1 kg, मेरे पास है कितना, 10 kg। तो मेरे पास मुझे जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, 10 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है। तो मुझे जितना चाहिए था उससे 10 गुना ज्यादा है ये। तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, मुझे जितना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा है। तो ये क्या, अबंडेंस है, प्रचुर मात्रा में है, प्लेंटीफुल है। ठीक है। तो अबंडेंस का क्या मतलब हुआ, अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। हम्म। प्लेंटीफुल, इसका एक वर्ड और होता है, क्या होता है, प्लेंटीफुल, मतलब कि बहुत ज्यादा। एट्थ हमारा क्या है, एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है कोई चीज हो रहा है। ठीक है। जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ 3 लोग हैं, 3 लोग आए, मान लो किसी जॉब के पर्पज से आए, तीनों लोग इंटरव्यू दिए, लेकिन मेरे ऊपर का जो बॉस है, वो जो तीसरा है उसके चाचा हैं। तो अब वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा ये जो थर्ड पर्सन है इसको ही तुम चूज करो, मतलब वो मुझे फोर्स करेगा ये चीज, किसी चीज मतलब फोर्स करेगा वो मुझे, उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, वो जो थर्ड वाला होगा उसको ज्यादा जोर दिया जाएगा, एसेंचुएट किया जाएगा, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा फोर्स करना, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना कि ये चीज होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एसेंचुएट बोलते हैं। नाइन्थ हमारा अकम्पलिस, अ पार्टनर इन क्राइम। मान लो मैं ऐसे 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 जा रही हूँ, ठीक, जबकि ये रास्ता सही नहीं है, ठीक, ऐसे ये सीधा नहीं है, मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ। ठीक, मेरी एक फ्रेंड आई, वो बोली कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही चलूंगी, ये रास्ता गलत है, जो कि सही रास्ता है वो मुझे नहीं बता रही, कह रही है ऐसे ऐसे चलते हैं साथ में। अब मेरे कहने का पर्पज ये रास्ता वास्ता नहीं है, इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब आप कोई काम गलत कर रहे होते हो, ठीक है, ये इसमें ये देखो, पार्टनर इन क्राइम, मतलब जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हो और कोई दूसरा बंदा आके आपकी क्या करता है, उस गलत में आपको ये नहीं बताता कि क्या सही है क्या गलत है, आप गलत कर रहे हो, वो भी आके शामिल हो गया, भाई तू गलत कर रहा है मैं भी गलत करूंगा। तो वो क्या होता है, एकम्प्लिस होता है, आपका पार्टनर होता है क्राइम में, आपके गुनाह का साथी होता है, क्या होता है, गुनाह का साथी। मतलब वो आपको समझा नहीं रहा है, कुछ दोस्त होते हैं ना कि भाई ये गलत है इसको मत करो, लेकिन वो समझा नहीं रहा, कह रहा है भाई तुम क्राइम करो मैं भी साथ में आ रहा हूँ, दोनों मिल के क्राइम करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एकम्प्लिस।
मतलब गुनाह का साथी। एक्रोनिम, देखो आ गया ना एक्रोनिम। अभी मैं बोल रही थी कि एब्रिविएशन और एक्रोनिम में मैं डिफरेंस समझाऊंगी। अभी एब्रिविएशन हमने पढ़ा था कि एब्रिविएशन का क्या मतलब क्या होता है। एब्रिविएशन क्या होता है? शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज का शॉर्ट एंड फॉर्म होता है वो। नहीं समझा रही थी मैं, इरेजर ले लेती हूँ, बड़ा इरेजर भैया। आपको भी अभी होना है, कोई ना, खत्म करती हूँ मैं। देखो, जैसे अगर मैंने एक पोस्ट का नाम लिखा, क्या लिखा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। अब मुझे इतना बड़ा बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इस फ्रेज का क्या करूंगी? इस फ्रेज का शॉर्ट एंड फॉर्म बनाऊंगी, इसका पहला वर्ड उठा के, और सॉरी वर्ड नहीं, इस वर्ड का पहला लेटर और इस वर्ड का पहला लेटर उठाया, और मैंने इसको बना दिया एमपी। क्या बना दिया? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे अगर यहीं पे मुझे क्या लिखना हो,